जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो आज 29 जुलाई है और सुबह 11 बजे से छत्तीसगढ़ स्टेट में भी नीट 2025 के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। ये काउंसलिंग यहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस की गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए की जा रही है, जिसमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं या जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से इस काउंसलिंग को सिंप्लीफाइड कर दे रहा हूँ। अभी हम लोग राउंड 1 और राउंड 2 के बारे में बात करेंगे एंड देन आफ्टर मैं आपको इस वीडियो में चॉइस फिलिंग के बारे में भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स पे, आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज जो आप डिजर्व करते हैं वो मिल सके। ठीक है, सीजीडीएमई की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉर्नर में एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट करेगा एक दूसरी वेबसाइट पर। वहाँ से आप काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हैं एज अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो बाकी जो प्रोसेस बचा हुआ है उसको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा उसको सिंपल कर लेते हैं। ये लास्ट ईयर का फ्लो चार्ट है, दिस ईयर इन्होंने फ्लो चार्ट अपलोड नहीं किया हुआ है। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा इस साल चेंजेस हैं। नीट एलिजिबल कैंडिडेट कोई भी जो एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें लिखा वन टाइम है ओनली रजिस्ट्रेशन, बट इस साल 2025 के काउंसलिंग में आप हर राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन मिस कर जाते हैं तो सेकेंड राउंड में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन कराना या पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको कोर्स सिलेक्शन करना है, एमबीबीएस, बीडीएस या बोथ, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान से करें आप, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बदली नहीं जा सकेंगी। तो अगर है ना, ये अभी जब तक एडिट का डेट होता है, मतलब लास्ट डेट ऑफ जो काउंसलिंग है, तब तक तो आप एडिट कर सकते हैं, बट उसके बाद नहीं कर पाएंगे। बट ऐसी गलती क्यों करना। यदि आप दोनों कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, एमबीबीएस प्लस बीडीएस, तो आप दोनों सेलेक्ट करिए और आपके मार्क्स सेफ साइड में है, मतलब आपको श्योर है कि आपको गवर्नमेंट का एमबीबीएस मिल ही जाएगा, तो आपको बीडीएस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर सीट सिलेक्शन की बात आती है कि आप ओनली गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं, है ना। तो कई बच्चे जिनको केवल गवर्नमेंट के लिए करना है, अननेसेसरीली आप प्राइवेट के लिए सेलेक्ट मत करिए, क्योंकि अगर जैसे ही आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट करेंगे तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 10,000 है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपका 10,000 और 5,000 से बढ़ के सीधे सीधे 1 लाख रुपए अननेसेसरीली आपको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको सावधानी बरतनी है। हाँ, यदि आप प्राइवेट कॉलेज के गवर्नमेंट कोटा या मैनेजमेंट सीट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, तभी आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करिए, अदरवाइज आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। बीडीएस कोर्स अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है ओनली बीडीएस, तो उस केस में आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता है। जो सिक्योरिटी मनी है वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए लगता है, जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे सीट सिलेक्शन पे भी आपको ध्यान देना है। फिर जैसा भी आपने सीट सिलेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से आप प्राइवेट में यहाँ पे सिलेक्ट मत करिएगा, नहीं तो आपको अभी 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चॉइस फिलिंग के बारे में, तो मैं इसका अभी डिस्कशन कर लेता हूँ। फिर चॉइस फिलिंग कंप्लीट करने के बाद चॉइस लॉकिंग करेंगे आप, उसके बाद फाइनल सबमिशन करेंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद बेसिक डेटा आपको लगेगा। अभी फिलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना तो कास्ट सर्टिफिकेट, ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ना 10th और 12th की मार्कशीट, ना ही आपको अपने नीट के एडमिट कार्ड या फिर नीट का मार्कशीट, कुछ भी फिलहाल अपलोड नहीं करना है। एंड आपको ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन होगा, और मेरिट लिस्ट के बाद अलॉटमेंट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन का मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो इनिशियली जो लिस्ट दिया गया था, ये एनटीए के डेटा के अकॉर्डिंग था। अभी जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे सिर्फ और सिर्फ उनका नाम ही मेरिट लिस्ट में होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर पहली लिस्ट में जो है सीजीडीएमई ने प्रोवाइड किया है उसमें आपका नाम है और आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। प्लस ऑलरेडी जो मेरिट लिस्ट बनी हुई है इस प्योर सीजी डोमिसाइल कैंडिडेट का है, जिन्होंने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी छत्तीसगढ़ डाला हुआ है। अब जो मेरिट लिस्ट आएगी वो मिक्स रहेगी, दैट मीन्स कि जो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, और जो डोमिसाइल हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये हो गया। फिर आ जाएगा आपका अलॉटमेंट लिस्ट फर्स्ट राउंड में। इस बार नियमों में थोड़ा परिवर्तन है। अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अब चीजें जल्दी जल्दी होने लगेंगी, है ना। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लिस्ट आएगा। अगर आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है तब को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। यू हैव टू वेट फॉर सेकेंड राउंड।
जैसे ही सेकेंड राउंड का नोटिफिकेशन आएगा आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये वो कैंडिडेट जिनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, ना तो गवर्नमेंट का एमबीबीएस, ना बीडीएस, ना प्राइवेट का एमबीबीएस या बीडीएस, कुछ भी, नथिंग, कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब वो कैंडिडेट जिनको कुछ अलॉट हुआ है मतलब कुछ भी, चाहे वो गवर्नमेंट का एमबीबीएस हो, प्राइवेट का एमबीबीएस हो, गवर्नमेंट का बीडीएस हो या प्राइवेट का बीडीएस हो, अलॉटेड कैंडिडेट मतलब किसी भी कॉलेज के अलॉटेड कैंडिडेट। इस अवस्था में आप अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो उस केस में आपको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है ना। अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गया है कि आपको कुछ भी अलॉट हुआ है तो स्क्रूटनी तो कंपलसरी है, ठीक है, ये तो पहले ही आप क्लियर कर लो। हाँ, गवर्नमेंट का अगर एमबीबीएस अलॉट हुआ है तो स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है, और यदि आप स्क्रूटनी नहीं कराते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, है ना। स्क्रूटनी नहीं कराते हैं तो भी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, और अगर स्क्रूटनी में अनफिट होते हैं मतलब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स होता है, एक सिंपल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिसमें आपको स्वयं आके अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा, और ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में लानी होगी। फोटोकॉपी से, जिरोक्स से काम नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो अगर आप स्क्रूटनी में अनफिट होते हैं मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स पाया जाता है कुछ भी, तो उस केस में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और स्क्रूटनी में आप फिट पाए गए मतलब आपका स्क्रूटनी सब सही हो गया, है ना, तो आपको एडमिशन कराना ही पड़ेगा यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिली है तो। और यदि आप फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन नहीं कराते हैं तो आप फ्री एग्जिट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एडमिशन कराने के बाद आपके पास दोनों विकल्प रहेंगे। आप चाहें तो उस कॉलेज को ही हमेशा परमानेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेकेंड राउंड में आपके पास चॉइस का या ऑप्शन का अवेलेबल रहेगा, आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जिनको स्टेट कोटा के थ्रू पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज मिल गया है, अब उनको अपग्रेडेशन वगैरह की जरूरत नहीं है भाई, उससे ऊपर क्या ही अपग्रेड आप करोगे, ठीक है, तो आप अपग्रेड नहीं करेंगे। बाकी जिनको सिम्स मिला है, जगदलपुर मिला है, राजनांदगांव मिला, अंबिकापुर, रायगढ़ या जो भी है, तो इन बच्चों का ये रहता है कि इनको थोड़ा एक स्टेप या एक अच्छा कॉलेज और मिल जाए, तो यूजुअली वो अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो स्क्रूटनी कंपलसरी कराइए। स्क्रूटनी में अगर आप फिट नहीं होते हैं तो काउंसलिंग से बाहर, स्क्रूटनी में फिट होते हैं, एडमिशन आप नहीं लेते हैं तो काउंसलिंग से बाहर। एडमिशन लेने के बाद भी आपके पास सेकेंड राउंड में जाने का विकल्प है, या आप काउंसलिंग से एग्जिट कर सकते हैं। इस अवस्था में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई। सेकेंड राउंड के लिए आपको फिर से चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा जब अपग्रेडेड राउंड होगा। जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया उनको भी चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम बात करेंगे। हम लोग वापस आ जाते हैं ऐसे बच्चों को जिनको अलॉटमेंट तो मिला है लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, इनमें से कोई सीट मिला है, इनको भी स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्क्रूटनी आपको कराना ही पड़ेगा। स्क्रूटनी में अगर आप फिट नहीं बैठते हैं तो काउंसलिंग से सीधे बाहर हो जाएंगे। स्क्रूटनी में आप फिट बैठे मतलब आपके स्क्रूटनी में सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, जेन्युइन हैं, तो उस केस में आपके पास दो चॉइस अवेलेबल हैं, या तो आप एडमिशन लीजिए या तो आप एडमिशन ना लीजिए। जो भी कॉलेज आपको किसी भी राउंड में अलॉट हो गया है एक बार, दोबारा अगले किसी राउंड में वो आपके चॉइस फिलिंग में अवेलेबल नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आपको शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फर्स्ट राउंड में मिल गया था, आपने वहां पे एडमिशन नहीं लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आपको शंकराचार्य अलॉट किया जाएगा और आप सीट वहां पे खाली छोड़ते जाएंगे। आप एक बार अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर वो कॉलेज आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएगा, सेम कॉलेज सेम सीट आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो आपके पास ये विकल्प रहेगा, एडमिशन लें या ना लें। एडमिशन मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप एडमिशन ले भी लेते हैं, इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हैं, तो भी आपके पास अपग्रेडेशन का विकल्प यानी कि सेकेंड राउंड में जाने का विकल्प खुला रहेगा। सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। प्लस इस साल मैंने बताया था सेकेंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, मौका आपको मिलेगा। तो एडमिशन लेने के बाद, अच्छा इसमें भी एक दिक्कत यह है कि एडमिशन लेने के बाद आप चाहे तो उस कॉलेज को स्थायी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे अपग्रेड नहीं करना है तो आप काउंसलिंग से एग्जिट करिए, और एडमिशन नहीं लिया है तो भी आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर सेकेंड राउंड और उसके ऑनवर्ड्स आपको क्या प्रोसेस करना है इस पे हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से करनी हो। व्यक्तिगत जो है चॉइस या जो पसंद है ये अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। जैसा आपने फॉर्म सबमिट करते समय या रजिस्ट्रेशन करते समय जो ऑप्शन आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपके चॉइस फिलिंग अवेलेबल होंगी, राइट। तो यदि आपने ओनली गवर्नमेंट चूज किया है और ओनली एमबीबीएस चूज किया है तो उस केस में आपको सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही आपके चॉइस में अवेलेबल रहेंगे। अगर आपने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, एमबीबीएस प्लस बीडीएस दोनों चूज किया है तो उस केस में आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं।
अब कॉलेज को चूज कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करने होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो कॉलेज कितना वेल एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे उसके हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स या पेशेंट फ्लो कैसा है, कॉलेज का लोकेशन कैसा है, ठीक है, वहाँ फैकल्टी कैसी है, स्टडीज़ कैसी होती है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, मेस फैसिलिटी है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। पर ये सब एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है और व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे हैं ना, तो आंख मूंद के पंडित, वट एवर योर रैंक मार्क्स, इट डजेंट मैटर, अगर आपने चूज किया है गवर्नमेंट का तो सबसे नंबर 1 पे आप पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज को ही मान लिए, है ना। इसको अब कई लोग सोच रहे हैं कि मान लीजिए जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में उसके नंबर है 480 है, 490 है, किसी ज्ञान पांडे ने उनको ज्ञान दे दिया कि भाई साहब आपको तो जीएमसी कांकेर कोरबा महासमुंद मिल सकता है, तो आप इनको ऊपर में रखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऊपर में किसको रखा है, नीचे किसको रखा है, फर्क पड़ता है आपकी मेरिट क्या है। मेरिट के बेसिस पे ही अलॉटमेंट होता है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, भले ही आपके 250-300 नंबर हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको प्राइवेट का डेंटल कॉलेज ही मिलने वाला है, उसके बावजूद आपको चॉइस फिलिंग में इनको टॉप प्रायोरिटी पे ही रखना चाहिए, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा नहीं होता कि जिन्होंने नीचे के कॉलेज को पहले रखा हुआ है उसको उठा के पहले अलॉटमेंट कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपका मेरिट आएगा तभी आपको अलॉटमेंट होगा। तो पहले नंबर पे आपको पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज को रखना ही रखना है, अनटिल अनलेस की कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो। कई लोगों को होम सिकनेस होता है कि भाई मैं अपनी सिटी से ही करूंगा, मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बिलासपुर से ही करूंगा, वो बिलासपुर को नंबर 1 पे रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड सेट ऑफ कॉलेज मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। डेफिनेटली जगदलपुर की पढ़ाई अच्छी है, कॉलेज अच्छा है, ठीक है, और उसके बाद राजनांदगांव और सिम्स बिलासपुर, तो इन तीनों में से आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ये मैं अगर अपने लिए अभी फील करता, सपोज मुझे जाना होता ना, तो मैं ये सीक्वेंस अरेंज करता। अब इसमें कोई आर्गुमेंट मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि आर्गुमेंट या बहस तो घंटों चलेगी, क्यों है, क्या है, कैसा है, और सबको सब कुछ समझाया नहीं जा सकता। तो मैं आपको फ्री छोड़ता हूं कि आप चाहें, अगर आपको लगता है कि बिलासपुर आपके घर से पास है तो आप बिलासपुर को सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, देन आफ्टर राजनांदगांव और जगदलपुर को आप उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से अगर स्टडीज को देखा जाएगा, पढ़ाई को देखा जाएगा, है ना, तो जगदलपुर, वहां भी नंबर ऑफ पेशेंट काफी आते हैं जीएमसी जगदलपुर में, ऐसे सच कोई दिक्कत नहीं है, कैंपस अच्छा है, बहुत बढ़िया जगह है ना, कोई नक्सली वक्सली प्रॉब्लम वहां पे है नहीं। तो जेएनएम के बाद आप खुशी से सेकंड पोजीशन पे जीएमसी जगदलपुर जमा सकते हैं, या फिर आप इवन राजनांदगांव को भी सेकंड पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर सिम्स को, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लीजिए, जहां पे आप खुशी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत या तकलीफ ना हो और बाद में उसको अपग्रेड कराने की जरूरत ना पड़े। देन सेकंड सेट ऑफ कॉलेज जो आएगा, इसमें आ जाता है अंबिकापुर, रायगढ़ और चंदूलाल चंद्राकर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अंबिकापुर का कॉलेज फार बेटर है रायगढ़ से, और रायगढ़ का कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से बेहतर है। लेकिन फिर भी जैसे कई लोगों को लगता है कि नहीं मेरा घर भिलाई है, भिलाई के आसपास है, तो मैं चंदूलाल चंद्राकर को ना इनसे ऊपर रख सकते हैं आप, अंबिकापुर और रायगढ़ से ऊपर आप रखिए और इनको रीअरेंज करके नीचे कर दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चंदूलाल चंद्राकर को जेएनएम की जगह पे रख दोगे, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये 3 कॉलेज दिया है, अंबिकापुर, रायगढ़ और चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इन तीनों को भी आप रीअरेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, है ना। प्रेफरेबली जैसे मेरी चॉइस ये होती, हालांकि वैसे भी एमबीबीएस के कोर्स में इतना समय नहीं मिलता कि घर के पास कॉलेज रहेगा तो आप बहुत ज्यादा घर में टाइम स्पेंड कर पाओगे, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉलेज में ही रहना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, तो आप इसको अरेंज कर लीजिए। देन थर्ड और लास्ट सेट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या आता है, जीएमसी कांकेर, कोरबा और महासमुंद। इसमें भी सेम सिनेरियो है, लगभग इक्वल ही है। कांकेर का कॉलेज इन दोनों से 1 साल पहले खुला था, तो बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा स्टेब्लिश हो सकता है। बाकी फैकल्टी वगैरह की कमियां तो जेएनएम मेडिकल कॉलेज में भी हैं, ये सच्चाई है ना। सभी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में 100% फैकल्टी नहीं है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो जेएनएम क्योंकि राजधानी में सिचुएटेड है, तो बट ऑब्वियस है कि डेवलप ही होगा, डेवलप ही है ना। तो अब इसमें कांकेर, कोरबा, महासमुंद में, लाइक आप महासमुंद या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप महासमुंद को 8th पोजीशन पे रखिए, 9th पोजीशन पे उसके अकॉर्डिंग और 10th पोजीशन पे उसके अकॉर्डिंग। तो सिंपल है प्रोसेस। आपके मार्क्स अगर कम भी है ना, जैसे 460 है, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को तो गवर्नमेंट नहीं मिल सकता, ओबीसी है ना, अनरिजर्व कैंडिडेट है, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, तो क्या मैं सीधे प्राइवेट कॉलेज को डाल दूं? ऐसा मत करिएगा, ऊपर में आप गवर्नमेंट कॉलेज को ही रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मिले या ना मिले, उसके बाद प्राइवेट को अरेंज करिए। तो अगर आपने एमबीबीएस प्लस बीडीएस डाला है, ओनली गवर्नमेंट डाला है, तो प्राइवेट कॉलेज आपके ऑप्शन में अवेलेबल नहीं रहेगा।
फिर एमबीबीएस को चॉइस फिलिंग में डालने के बाद आपके पास एक विकल्प रहेगा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज की लिस्ट काफी लंबी है, बहुत सारे 5-6 प्राइवेट डेंटल कॉलेज है यहाँ पे, तो वो रहेगा। अगर आपने डाला है प्राइवेट तभी आपको ये उपलब्ध होंगे, चाहे वो मैत्री कॉलेज हो, चाहे रुंगटा कॉलेज हो, चाहे सीडीसीआरआई राजनांदगांव हो, त्रिवेणी कॉलेज हो जो बिलासपुर में है, या न्यू हॉरिजॉन जो बिलासपुर में है। तो आप उसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं जाना चाहते तो उनको बिल्कुल मत डालिए। जैसे आप प्राइवेट में नहीं जाना चाहते तो आप प्राइवेट कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में मत रखिए। कई सारे बच्चे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में उनको गवर्नमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो फर्स्ट राउंड में केवल गवर्नमेंट कॉलेज को डाल सकते हैं और फिर छोड़ दें। सेकेंड राउंड में अगर उनको फर्स्ट राउंड से गवर्नमेंट अलॉट नहीं होता है तो सेकेंड राउंड में उनके पास प्राइवेट का विकल्प रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट ये दोनों चूज करना पड़ेगा, भले ही आप चॉइस फिलिंग में ना डालें। चॉइस फिलिंग में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कॉलेजेस को डालना ही है, आप 4-5-6 कॉलेज भी डाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि गवर्नमेंट की बात आ रही है तो आप सारे कॉलेजेस को डालें ही डालें। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जेएनएम में जाऊंगा तो मैं सिर्फ पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज ही डाल के रखूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। देन आफ्टर आ जाते हैं तो बीडीएस का। अब जिन्होंने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों डाला है, मिल जाए तो गवर्नमेंट, नहीं मिले तो प्राइवेट, उनके लिए अरेंज है बेटा, सिंपल सी बात है। शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बालाजी से बेहतर इस मामले में है कि शंकराचार्य में पेशेंट फ्लो तो ज्यादा है ही, साथ ही साथ में यहाँ पे पीजी की सीटें भी हैं। हालांकि उससे आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई इंटरनल कोटा पीजी के लिए होता नहीं है, पर यह है कि पीजी सीटें होने से थोड़ा सा कॉलेज की वैल्यू बढ़ जाती है। बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनका हॉस्पिटल वगैरह भी काफी अच्छा है। इस साल इन्होंने डेंटल कॉलेज भी खोल दिया है, तो एक डेंटल कॉलेज प्राइवेट का और बढ़ जाएगा। सीट मैट्रिक्स सभी कॉलेजेस का आपको देखने को सीजीडीएमई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो मैंने 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पे आप पहले शंकराचार्य को डालेंगे, देन बालाजी को डालेंगे, देन रिम्स को डालिए, देन फिर अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। एक और मेडिकल कॉलेज था रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट, जिसको इस साल अभी फिलहाल तक तो मान्यता नहीं मिली है, आगे अगर उसको मान्यता मिल जाती है तो काउंसलिंग में वो कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये 4 विकल्प इस सीक्वेंस में हैं। अब जो छत्तीसगढ़ के बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैनेजमेंट कोटा की सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट डेंटल कॉलेज में ही सीटें उपलब्ध रहेंगी, और वो उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसका मैंने सीक्वेंस जमा के दे दिया है आपको, शंकराचार्य, बालाजी, रिम्स और अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। एक बार जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, दोबारा अगर आपने फर्स्ट राउंड में उसमें एडमिशन नहीं लिया, यहाँ गवर्नमेंट में तो एडमिशन लेना कंपलसरी है, फर्स्ट राउंड में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो देन आफ्टर किसी भी अगले राउंड में वो कॉलेज आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, फ्री एग्जिट सिर्फ फर्स्ट राउंड में है। अगर आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, फर्स्ट राउंड के बाद किसी भी राउंड में अलॉट होता है और आप वहां पे एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, आपको रिफंड नहीं होगा। तो फिर से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास हैं, है ना, 500 नंबर हैं, 510 नंबर हैं, ऐसा है ना, 510 मार्क्स हैं, और आपको लग रहा है कि भाई आपको बीच का कॉलेज मिलेगा तो क्यों ना मैं इसको ऊपर रख दूं, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। आप चॉइस फिलिंग इसके अकॉर्डिंग ही रखें। बेस्ट कॉलेज है पंडित जेएनएम रायपुर, दूसरे नंबर पे जगदलपुर, फिर राजनांदगांव, देन सिम्स बिलासपुर कंजस्टेड है और काफी ओवर क्राउडेड है। हालांकि नंबर ऑफ पेशेंट देखा जाए तो बिलासपुर में भी काफी नंबर ऑफ पेशेंट हैं, और वो कॉलेज कब डेवलप नहीं हो पाया, मतलब आज से 10 साल पहले भी वही स्थिति थी और आज भी उसकी वही स्थिति है। अंबिकापुर, जो नए कॉलेज बने हैं ना वो अच्छे हैं, अंबिकापुर हो गया, फिर या रायगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है, लेकिन सिटी से थोड़ा बाहर है। जीएमसी है यहाँ पे जीएमआर लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर लेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग स्मार्ट तरीके से करिए, ताकि आप जो डिजर्व करते हैं बेस्ट वो आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।